बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज 16 अक्टूबर का दिन है और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और आइंदा चंद दिनों, चंद महीनों, चंद सालों के लिए आज का दिन फैसला कुन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है और वो इलेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इमरान खान वर्सेस ऑल है। यानी पंजाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो कौमी असम्बली की दो नशिस्तों के ऊपर इमरान खान का नून लीग से मुकाबला है। एक कौमी असम्बली की नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां पे इमरान खान तो नहीं है लेकिन मेहरबानो कुरैशी और अली मूसा गिलानी मद्दे मुकाबिल हैं। फिर 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। फिर इसी तरह से आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे तो मर्दान, चारसदा, पेशावर की जो हैं वो 3 सीटें हैं। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान हैं और 2 सीटों के ऊपर ANP है, एक सीट के ऊपर JUI है। उसके अलावा आप कराची की बात करेंगे तो कराची के अंदर 2 सीटों के ऊपर इमरान खान वर्सेस एक पे MKM है और एक पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब ये सारी सूरत हाल के दौरान खास बात यह है कि इमरान खान जो है वो 7 सीटों के ऊपर इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं। एक सीट के ऊपर शाह महमूद कुरैशी के साहबजादी हैं। लेकिन इस इलेक्शन के नताइज से पहले ही इमरान खान को तवक्को थी रात को कि होगा ये कि हुकूमत एक ब्लफ खेलेगी। अब जब वीडियो देख रहे हैं तो मुख्तलिफ हलकों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पोलिंग का अमल जारी है। लोग हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर बात है हमें शाम तक वेट करने पड़ेगा कि नताइज क्या है। लेकिन इब्तदाई तौर पर इस वक्त जितने सर्वेस हैं, जितने अंदाजे हैं, जितने तज्जियाकारों की बात है, वो सब में यह है कि तहरीक इंसाफ अक्सरियत के साथ जीत रही है। ये कहना कबल वक्त होगा कि तहरीक इंसाफ इतनी सीटें जीत रही है, फलां उतनी सीटों पे, कुछ पे मुकाबला है और कुछ क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नशिस्तें हैं। अब खान साहब के लिए है क्या? इनके पास बयानिया नहीं है, फिर इनकी मुहिम है नहीं है। आज तहरीक इंसाफ का वोटर इसलिए निकल रहा है कि वो समझता है कि उसने बराह रास्त इमरान खान को वोट देना है। 7 हलकों के अंदर यानी 8 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें से 7 में इमरान खान उम्मीदवार है। तो वो अपने लीडर को या जिसके साथ वो खड़े हैं वो उसको फख्र के तौर पे कहेंगे हमने इमरान खान को वोट डाला था। लेकिन मुकाबले में MKM है। MKM को कराची के अंदर पीपल्स पार्टी का वोटर क्यों वोट देगा और MKM का वोटर पीपल्स पार्टी को क्यों, यानी दोनों एक दूसरे को वोट क्यों करेंगी? और फिर चारसदा के अंदर, मर्दान के अंदर, पेशावर के अंदर JUI का वोटर ANP को वोट क्यों देगा, ANP का वोटर JUI को वोट क्यों देगा? वहां पीपल्स पार्टी क्यों निकलेगी, वहां नून लीग क्यों निकलेगी? जाहिर बात है कोई उसका नहीं है। फिर पंजाब की 2 सीटों के ऊपर नून लीग है, वहां पे आपको JUI कहां नजर आएगी, ANP कहां नजर आएगी? मुल्तान वाली सीट के ऊपर आपको कहां पे नजर आया हमजा शहबाज या कोई भी जान मारते हुए? कोई नजर नहीं आया। रात को फरूख हबीब साहब ने ट्वीट किया कि राना सनाउल्लाह फैसलाबाद के अंदर जो है वो रात को कैंपेन करते हुए नजर आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया। लेकिन असल बात जो है कि अंदाजा ये था कि ब्लफ खेलेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जाएगी, क्योंकि उनके मीडिया हाउस जियो ने तो आज से 1-2 दिन पहले खबर लगा दी थी कि जनाब देखें डॉलर सस्ता हो गया और उसका बराह रास्त फायदा आवाम तक पहुंचाया जाएगा और तकरीबन 15 रुपए जो है वो कीमत हम कम कर देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन रात को सागदार ने अमेरिका से बैठ के ये कहा जी, ओगरा ने समरी भेजी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पेट्रोल कुछ पैसे सस्ता कर दें और डीजल वीजल जो है वो कुछ महंगा कर दें। ये सस्ता और वो महंगा, तो हमने फैसला ये किया है कि नहीं, ना सस्ता करते हैं ना महंगा करते हैं, जो मौजूदा कीमत है उसको बरकरार रखते हैं 31 अक्टूबर तक, उसके बाद देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आज अवाम आपको इसका रिजल्ट बताएगी कि आप जो बिजली के बिलों के अंदर या पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से क्या सूरत हाल है। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भरपूर तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ रही है। उसकी वजह यह है कि अगर आज 17 जुलाई की तरह उन्होंने पहरा दिया, चीजों को किया, तो रिजल्ट्स बिल्कुल वही हो सकते हैं जो तहरीक इंसाफ सोच रही है। इस्लामाबाद के अंदर कंट्रोल सेल कायम कर दिया गया है और जहां पे इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग के साथ पार्टी लीडर्स मीडिया को लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह करेंगे। फवाद चौरी वहां पे होंगे, फरूख हबीब होंगे, दीगर तमाम PTI की लीडरशिप, अगर उन्हें वहां से कहीं से भी ये खबर आए कि धांधली हुई है या पोलिंग का अमल रोकने की कोशिश की गई या कोई गड़बड़ की गई है, तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। जारी पता जो मुतल्लिका फोरम है उनसे रुजू किया जाएगा। उसके अलावा मीडिया के ऊपर इस चीज को किया जाएगा। और ये 17 जुलाई को एक प्रैक्टिस हुई थी, लाहौर के अंदर था, तो उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट हमने देखा था। अब जरा मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि खान साहब ने रात को इंटरव्यू दिया इमरान रियाज साहब के साथ बोल न्यूज के ऊपर। वहां पे वाज़ेह अंदाज में खान साहब ने कुछ चीजें क्लियर कर दी हैं। लोगों का ख्याल ये था कि खान साहब इलेक्शन को देख के लॉन्ग मार्च करेंगे। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं देखें जी तहरीक इंसाफ का वोटर आएगा नहीं, वो कहेगा इमरान खान ने ये निश्चित रखनी नहीं है।
तहरीक इंसाफ का वोटर आएगा इसलिए कि उसने बराह रास्त इमरान खान को वोट देना है। लोगों को कैंडिडेट से मसला होता है, लोगों को शख्सियत पसंद नहीं होती, लेकिन वो इमरान खान के लिए अगर किसी और कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर या इमरान खान के कहने के ऊपर, और जब उनको ये इल्म हो कि उनके हल्के में इमरान खान खुद कैंडिडेट है तो वो वोट क्यों नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब ने एक बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया है कि देखें अक्टूबर के महीने में, कता नजर इससे क्या रिजल्ट्स क्या होते हैं, अक्टूबर के महीने में लॉन्ग मार्च होगा, हर कीमत के ऊपर होगा। और उन्होंने ये बताया है कि इस लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है, चूंकि उनकी हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, वो किसी को कोई मालूमात नहीं दे रहे। उनका हत्ता कि मैं एक दिन पहले भी कॉल दे सकता हूं। और फिर बहुत सारे हमारे दोस्त इस्लामाबाद से बता रहे हैं कि कुछ मुलाकातें हुई हैं, और जो मुलाकातें हैं उसमें कुछ इमरान खान से मुलाकातें हैं, कुछ जो हैं वो ऐवान सदर वाली शख्सियत से हैं, चौधरी शुजात का भी नाम हो रहा है, आ रहे खबरों के अंदर कि मुलाकातें कुछ ऐसी हुई हैं, और उन मुलाकातों के अंदर से कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश की जा रही है, कोई पेश रफ्त को बर्फ पिघलाने की, लेकिन फिलहाल बर्फ पिघलती हुई नजर नहीं आ रही। खान साहब बड़े वाज़ेह अंदाज में रात को भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक गुफ्तगू की है। उनका देखें मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में कोई खराबी नहीं थी। हुआ फिर क्या हुआ, ये कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मसला था, और वो मसला ये था, वो एहतसाब का मसला था। मैंने कहा कि ओपन एंड शट केस है शहबाज शरीफ का, लेकिन उसको हर बार रिलीफ मिल जाता था। उनके मुताबिक उन्होंने बार बार कहा कि शहबाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, तो उनके ख्याल में कहीं से उनको रिलीफ मिलता था और कहा जाता था कि आप एहतसाब को छोड़ें, आप जो है वो इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दें। और कल चूंकि ये उन्होंने रात को इंटरव्यू दिया, परसों उन्होंने चूंकि सहाफ़ियों से गुफ्तगू कराची के अंदर की थी और उनसे पूछा गया था कि आपका एस्टैब्लिशमेंट का मसला क्या हुआ जनरल बाजवा के साथ भी, तो उन्होंने कहा देखिए कोई मसला नहीं हुआ ये कि उनका सिर्फ जो प्लान है वो चेंज हो गया और इसके हवाले से कोई बात नहीं है। तो प्लान की चेंज और इसके अलावा कोई उन्होंने पॉइंट नहीं बताया। अब एक खबर और सुन लीजिए, सदर बाइडन का बयान कल से चूंकि छाया हुआ है, और उस बाइडन के बयान के हवाले से यहाँ पे कहा गया जी हमने डीमार्च कर दिया है, हमने उनके सफीर को तलब किया है, तो हमने बहुत बड़ा काम किया। मसला ये है कि बिलावल जरदारी की इमेज बिल्डिंग की जाती है, गुब्बारे में हवा भरी जाती है और कहा जाता है देखो इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतनी शानदार अंग्रेजी बोलता है, और ये हमने बस शख्स निकाल लिया। फिर अचानक से कराची के अंदर कोई बारिश हो जाती है, कराची में कोई गवर्नेंस का मसला आ जाता है, या अब उसको हवा भरी जा रही थी इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, तो कोई ना कोई हैपनिंग हो जाती है। इस बार वही हुआ और सदर बाइडन वाली स्टेटमेंट आ गई, तो जो उसके ऊपर बिलावल का रद्देमल आया है वो इतना रिडिकुलस है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा हमारा है या वज़ीर ख़ारजा उनका है, कि उनकी जानिब से वजाहतें दे रहा बजाय इसके कि वो जवाब मांगता। अब खबर इस वक्त ये आई है, अदनान नादिल साहब ने रात को ट्वीट भी किया कि सदर बाइडन ने 13 अक्टूबर को पाकिस्तान के बारे में बयान दिया था, यानी ये बयान कल 14 तारीख का 15 तारीख का नहीं है बल्कि ये 13 तारीख का बयान है। और व्हाइट हाउस ने 14 तारीख को प्रेस रिलीज जारी की और पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने एक रोज के बाद 15 अक्टूबर को इस मामले को हाईलाइट किया, और उसके बाद अचानक से जो है वो शोर मचा। तब तक कोई सरकारी रद्देमल नहीं दिया गया। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जिस दिन ये प्रेस रिलीज आई है उस दिन पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें वजीर आजम बैठे हुए थे, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ थे, इंटेलिजेंस चीफ थे, और जो मिनिस्टर्स हैं वो भी मौजूद थे, और इस हवाले से कोई रद्देमल नहीं आया। हमारी हुकूमत सोई हुई थी। अब जरा एक और बात सुन लें। बिलावल हमें कल बताने की बात कर रहे थे कि देखें जी वो गलत फहमी इस हवाले से हो गई और उनको मालूमात नहीं थी, ये कोई ऑफिशियल नहीं था, ये कोई सरकारी टीवी के ऊपर नहीं था, ये कोई जी वो कौम से नहीं था। कल व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस बाबत में मजीद उस रीइटरेट किया है उस बयान को। कैसे वो फरमा रही थी जी सदर बाइडन ने कोई नई बात नहीं की, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह अंदाज में, बाकी तो उन्होंने वो टिपिकल बातें कि जी हम खुशहाल मुस्तहकम पाकिस्तान चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई आप जो मर्जी वजाते दें, हम अपने बयान और अपनी बात के ऊपर कायम है, बाकी ये तो इनके मसाइल हैं, उनके मसाइल ये वाले नहीं हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।